Assalamu alaikum third class. How are you beta? Hope you will be fine and your family inshallah. Now we are starting our today's lecture. Our today's topic नमाज के अरकान और पढ़ने का तरीका. हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है नमाज के अरकान और पढ़ने का तरीका. नमाज के अरकान ये हैं. नमाज के मैंने आपको बताया था बेटा 4 अरकान है, क़याम, रकू, सजदा और कदा. हमने पहले 3 जो हैं वो कर लिए हैं, क़याम, रकू और सजदा. आज हम नमाज का 4 रुकन जो है उसको करेंगे. पढ़ने का जो 4th तरीका है हम उसको करेंगे कदा. क्या है कदा में, आज हम इसको देखते हैं. डेट है 17 सितंबर 2020 और दिन आज जुमेरात है. कदा दूसरी रकत के दूसरे सजदे, यानी कि दूसरी रकत के दूसरे सजदे और आखिरी रकत के दूसरे सजदे में. पहले दोनों सजदे करने के बाद तो बेटा हमने खड़े हो जाना है ना, लेकिन जब दूसरी रकत का दूसरा सजदा होगा और अगर हम 4 रकते पढ़ रहे होंगे तो उनका होगा, तो उसको क्या कहते हैं, कदा कहते हैं. कदा में दायां पाँव खड़ा रखते हैं, दायां जो आपका राइट फीट है उसको खड़ा रखते हैं. इस पाँव की उंगलियों का रुख का किबला की तरफ होता है और पाँव बिछाकर इस पर बैठते हैं. फिर दोनों हाथों को रानों पर उल्टा रखकर अत्ताहियात पढ़ते हैं. ये आपके रान है, इसके ऊपर आप अपने दोनों हैंड्स को रखेंगे और फिर आप अत्ताहियात पढ़ेंगे, यानी कि अपने अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. अगर आपने 4 आयात पढ़नी है तो आप पहली 2 आयात, आपने 4 रकत पढ़नी है तो पहली 2 रकत के पढ़ने के बाद आप कदा में सिर्फ अत्ताहियात पढ़ेंगे और उसके बाद आप खड़े होकर बाकी की 2 आयात रकत जो है उन्हें मुकम्मल करेंगे. और उन्हें मुकम्मल करने के बाद फिर आप अत्ताहियात पढ़ेंगे और उसके बाद अशहदु अन ला इलाहा पढ़ेंगे. तो दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके शहादत की उंगली खड़ी कर देंगे. कैसे, आपने दाएं हाथ की मुट्ठी जो है बंद करके शहादत की उंगली को आपने ऐसे खड़ा करना है और अशहदु अन ला इलाहा पढ़ के ला इल्लल्लाहु कहकर झुका देंगे अपनी उंगली को. ठीक है, झुका देंगे अपनी उंगली को. अगर 3 या 4 रकत पढ़ रहे हो तो 2 रकत नमाज के बाद कदा अत्ताहियात के बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा कहकर खड़े हो जाएंगे. फिर हम खड़े हो जाते हैं. यही बात मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ कि अगर हम 4 रकत पढ़ रहे हैं तो 2 रकत हम अपनी पढ़ने के बाद हम अत्ताहियात पढ़ेंगे और उसके बाद हम यही कि शहादत की उंगली को खड़ा करके फिर हम उसके बाद खुद अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे और अपनी 3 और 4 रकत जो हैं उसको पढ़ेंगे. और उसके बाद फिर कदा अत्ताहियात के बाद अल्लाह अकबर सबसे बड़ा कहकर खड़े हो जाएंगे और बाकी नमाज पूरी करेंगे. आखिरी कदा, अगर 4 रकत हैं तो 2 कदा होंगे और आखिरी कदा अगर हो तो इसमें अत्ताहियात के बाद हम दुरूद शरीफ और दुआएं पढ़ते हैं. दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और उसके बाद हम दुआ पढ़ते हैं और ये हम कल के लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे. आज आपने कदा जो है इसकी रीडिंग करनी है और इसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस निकालने, जैसे मैंने आपको पहले शॉर्ट क्वेश्चंस निकाल के दिए हैं, अब आपने खुद इसमें से, ये आपकी एक्टिविटी है, आपने शॉर्ट क्वेश्चंस निकालने हैं और आपने अत्ताहियात जो है इसको याद करना है. बहुत अच्छे से आपने इसको याद करके मुझे पर्सनली मैसेज करके इसको मुझे सुनाएं. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़ बेटा.